तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये भाग और ये भाग दोनों इक्वल है या नहीं। या तो आप इसको हल करके इतना आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो इसको इक्वल करके इसको सॉल्व करके इतना आंसर ला सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि एक नियम याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कोई भी आपका जो सवाल दिया है उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें क्या करना है कि आपको सब फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड उसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड को यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम बोले हैं कि आपको कोई भी सवाल इस तरह का दिया रहेगा तो आप सबसे ज़्यादा साइन कॉस पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है आपके पास कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस के कॉट थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कॉट थीटा का फार्मूला सिर्फ समझे तो फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये होता है फार्मूला इसका। तो आपको याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए, सुविधा के लिए ये जैसे मतलब कोसेक थीटा है तो इसका अगर आप फार्मूला भुला गए हैं तो यहाँ पर लिखा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा फार्मूला कॉस बटा में साइन। तो ये इसके बगल में यहाँ पर साइन माना अधिकतर आ सकता है, किसी सवाल में अधिकतर यहाँ साइन है तो साइन ही आ जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिए कि कोसेक थीटा का होता है 1 बटा में साइन थीटा। तो ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ट्रिक के हिसाब से कि यहाँ पर कॉट थीटा पहले फार्मूला भर दीजिए और दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखा कोसेक थीटा तो 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो साइन का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से जब साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो मिलेगा 1, और 1 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1। माइनस का माइनस लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है, फिर साइन थीटा में साइन थीटा से अगर आप भाग देंगे तो आएगा आपका 1, और 1 में कॉस ले गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर है। तो देखिए, जो स्क्वायर है ये इस पे भी है और इस पर भी है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस पे भी आएगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर में दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ स्क्वायर नहीं है तो हमको स्क्वायर यहाँ से हटा देना है। और नीचे क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पर आएगा इतना। अब देखिए, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो इसका फार्मूला हम भर देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए, हमको प्रूफ करना था इतना, तब कुछ नज़र आ रहा है। अब क्या है कि नीचे सिर्फ प्लस लाना है, तो ऊपर हम इसको 2 भाग लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं। अगर 3 रहता तो 3 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लिखा है ये वर्ड, इसका भी हम फार्मूला में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी, और इन यहाँ पर थोड़ा साफ करके लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए, यहाँ ये फार्मूला कब लाता है, जब दोनों पर स्क्वायर है। तो इस पर स्क्वायर है, इस पर नहीं है, तो अपने आप से इस पर स्क्वायर डाला जा सकता है, क्योंकि 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो देखिए, क्या बोला गया कि इन दोनों को पहले ब्रैकेट में बंद करिए प्लस के साथ। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे सिर्फ प्लस के साथ, ठीक है। फिर बोला कि इन दोनों को बंद कीजिए माइनस के साथ, तो हम इन दोनों को बंद करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो कटने लायक उसको काट दीजिए। तो देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। तो ये जो हमारा आंसर बच गया 1 प्लस के कॉस थीटा, मतलब माइनस के बचा है तो माइनस लिखिएगा,
और प्लस के बचा तो प्लस लिखिएगा, और ये जो लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका राइट हैंड। क्या हो गया? राइट हैंड साइड। तो अब मिला कर देखिए, लेफ्ट को हम जब चेंज किए तो राइट इतना ही आंसर आया। देखिए लेफ्ट को जो हम सॉल्व करते गए यहाँ तक तो राइट हमारा उतना ही आया। आंसर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे साबित हुआ या प्रूव्ड हुआ। ठीक है। अब सवाल नंबर हम ये आपका 5 का पहला सवाल क्या तो है। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 5 का दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक बात और है कि आप इसमें कितना भी फार्मूला याद रखिएगा और कितना भी मेथड याद रखिएगा, आप जब तक इसको अपने से बनाइएगा नहीं 2-4 बार, ये आपको बनाने नहीं आ सकता है। क्योंकि ऐसा ही सवाल ही है ना कि पता नहीं चलता आगे कैसे बढ़ा जाए। तो कोई भी सवाल जब आपको मिलेगा तो कम से कम 10th क्लास तक परीक्षा देने तक आप इसको रिवाइज हमेशा करते रहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इतना को अगर हम सॉल्व करें तो इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो हल में ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख लीजिए कॉस ए, ठीक है, बट्टा में 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए। ठीक है। ये जो सवाल है उसी को हमने लिख लिया। अब देखिए अब सॉल्व क्या करेंगे। हम बोलते हैं बार बार कि कोई भी अगर सवाल मिले तो अधिक से अधिक आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो ये तो पहले से ही साइन कॉस में है तो इसको आप सिर्फ हल करते जाइए। तो इसको अगर जब सॉल्व कीजिएगा और बोलेगा आपसे कोई कि इन दोनों का एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या होगा। तो आप आपसे पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, आपसे कोई पूछे कि 4 और 7 का एलसीएम बताइए, तो क्या बताइएगा। कहिएगा कि ये तो गुना करके आएगा, इसमें गुना करके ही ना यहाँ पर 28 एलसीएम बताइएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ भी दूसरा अंक है और यहाँ भी दूसरा अंक, तो इन दोनों का कोई आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए, मतलब इसको और इसको हम गुना में रख लेंगे। ठीक है। जब इसको इससे अगर भागा दे तो इससे अगर इससे भागा दे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसको में और इससे हम गुना कर देंगे। तो कॉस में अगर कॉस मतलब कॉस ए में कॉस ए से गुना करें तो कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख लीजिए। अब देखिए अगर इसको में इसको से भागा दें, कॉस ए से कॉस ए में भागा दें तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इस भाग को इस भाग से हम गुना कर देते हैं। तो हमने यहाँ गुना कर दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लस के प्लस लिख दिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर करेंगे, फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए ये हो गया, और फिर होता है फार्मूला में 2 होता है जरूर, तो हम लिखेंगे 2। अब मत सोचिए 2 कहाँ से है, फार्मूला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, फिर ए भी होता है, तो ए है और ये बी है, तो 1a हो गया, 2a और b की जगह पर साइन a। आप गुना का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, आप इस तरह से 2a लिख सकते हैं, 2ab। ठीक है। तो आपको दिक्कत जैसा मतलब जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिख लीजिएगा। अब देखिए अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन a गुने कॉस a। ठीक है। अब देखिए इसमें कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बात बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इन दोनों को हम हटाकर 1 लिख देते हैं। तो इन दोनों को हटाकर 1 लिख दिए, और ये जो पहले से है अगर 1 का होल स्क्वायर कर दे तो 1 आ जाएगा।
अब इसको प्लस के प्लस, यहाँ पर 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका साइन जस के तस हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए। जब इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 2, अब 2 प्लस हो गया, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, साइन ए और गुना ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम रब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो ऊपर अंक हम लिखे हैं वो कितने भाग में, तो 2 भाग में, मतलब एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, और बीच में प्लस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये भाग में और ये भाग में, मतलब इस घर में और इस घर में एक सेम आदमी कौन होता है, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, तो 2 को आप बाहर ले लीजिए। तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से जब 2 हटेगा, चाहे अगर मान लीजिए 7 रहता तो 7 हटता, तो यहाँ पर 1 ही बचता, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, प्लस इसमें से आप 2 हटा लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और इससे गुना कर दीजिएगा तो वो सिर्फ साइन ए हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, मतलब कॉमन निकाले हैं, इसमें से हम 2 कॉमन निकाला है। तो गुना करके देखिए, 2 में अगर 1 से गुना करें तो 2 हो जाएगा, और इसके साथ गुना करें तो 2 साइन ए हो जाएगा। और जो नीचे आपका लिखा है 1 प्लस साइन ए, और वो आपका लिखा है कॉस ए, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2, और बटा मिलेगा कॉस ए। ठीक है, अब कुछ आंसर दिख रहा है कि 2 तो दिख रहा है लेकिन सेक ए नहीं दिख रहा है, तो इतना याद रखिएगा कि सेक ए गुने कॉस ए बराबर 1 होता है गुना में। तो हमको अगर सिर्फ सेक का मान निकालना हो तो हम लोग सेक ए बराबर 1, गुना में है तो इधर भागा में कर लेंगे, तो फार्मूला बन जाता है सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस। तो इसमें देखिए, अगर 2 को हम इधर रहने दें और 1 बटा में कॉस ए लिख दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि हम 2 से 1 में गुना करें तो 2 हो जाएगा, और कॉस के कॉस ए। अब देखिए, 2 को 2 छोड़ देते हैं, अब 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस का फॉर्मूला होता है सेक ए, तो यहाँ पर आप सेक ए लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा 2 सेक ए, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रूफ, मतलब साबित हुआ। देखिए इतना आंसर आ गया।